गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो लास्ट वीडियोस में हमने प्रश्नावली 1.2 के 6 क्वेश्चंस हल कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना था? 1200 रुपये। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? तो आपको सबसे पहले ये लिखना होता है कि जो आपको दे रखा है और फिर उसी के हिसाब से ही हम अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं व्यापारी के पास धनराशि कितनी थी? 78,592। उसके बाद प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना था? प्रत्येक रेडियो का मूल्य था 1200 रुपये। तो खरीदी कितनी थी? उसने ऑर्डर कितना दिया था? 40 रेडियो खरीदने का। तो आप निकालोगे 40 रेडियो का मूल्य, तो 1200 में मल्टीप्लाई कर दोगे 40 की। इसका मतलब है 40 रेडियो का मूल्य आपके पास निकल के आ जाएगा। तो देखिए 40 रेडियो का मूल्य आपके पास निकल के आ गया है 48,000। लेकिन व्यापारी के पास थे 78,592 रुपये। तो उसमें से हम 48,000 को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद हमारे पास बच जाएगा 30,592 रुपये। इसका मतलब है उस व्यापारी के पास जिसने 40 रेडियो को खरीदने का ऑर्डर दिया था, जिसके पास 78,592 रुपये थे, अब उसके पास शेष धनराशि 30,592 रह जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो बच्चे स्टार्टिंग से वीडियोस को देख रहा होगा उसको बिल्कुल निश्चित रूप से ही समझ आ जाएंगे, और जो नहीं भी देख रहा है उसको भी समझना इतना कठिन नहीं है, उसको भी आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक विद्यार्थी ने क्या किया? 7,236 को उसने 7,236 को 56 से के स्थान पर उसे गुना तो करनी थी 56 से, लेकिन उसने 56 को थोड़ा उल्टा लिख दिया। 6 को पहले लिख दिया और 5 को बाद में। उसने 56 के स्थान पर गुना कर दी है 65 से। उसका जो उत्तर आएगा वो सही उत्तर से कितना अधिक था? और हमें दोनों की गुना करना आवश्यक नहीं है। कि एक तो तरीका ये है कि आप सबसे पहले आप इसकी गुना इसमें कीजिए, फिर उसके बाद इसी की गुना ही आपको कहीं में करनी है, इसमें गुना करनी है, फिर दोनों को घटा दीजिए तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। देखिए हमें गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो सही उत्तर कितना अधिक था? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 7,236 की गुना 65 माइनस 7,236 की गुना 56। अब हम यहाँ से एक तरीके से वितरण नियम जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जैसे हमारे पास कुछ इस तरीके का होता था, ए गुना बी प्लस सी, तो हम करते थे ए बी प्लस ए सी। या फिर मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ, जो हमारे पास माइनस में होता था ए माइनस बी माइनस सी, तो ए बी माइनस ए सी। तो देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो यहाँ इस वाले स्टेप में हम पीछे चलते हैं, तो हम दोनों जगह से ए कॉमन ले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई में रह जाएगा बी माइनस सी। तो उसी तरीके से ही चलना है। हमने दोनों जगह से क्या कॉमन ले लिया है? 7,236। तो अब पहली जगह क्या बचता है? पहले स्थान इन दोनों में से तो एक ये तो बार कॉमन आ चुका है, तो बचा ये 65 और माइनस का चिन्ह एज इट इज, और यहाँ से भी ये कॉमन जा चुका है। बचा कितना? 56। तो हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस तरीके से रह जाएगा 65 माइनस 56। हम घटाते हैं 7,236 में से, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह बीच में रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो 65 में 56 जाने के बाद 9 बचेंगे। और अब क्या करते हैं? इन दोनों की आपस में गुना कर लेते हैं। शायद इसमें गुना में कुछ मिस्टेक है, तो आप लोग देखिएगा। आपको गुना करनी है 7,236 की गुना 9 में। 9 छीके कितने होंगे? 54। 5 9 एकम 9 18 9 तिया 27। 27 और 5 28 29 30 31 32 हासिल लगे 3। 9 दूनी 18 19 20 और 1 21
हासिल लगे 2, 9 सते 63, 64 और 65। तो आपका जो आंसर आएगा कुछ वो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से इसको काट देना और आप गुना अपने तरीके से करना जो आपकी सही आए। यहाँ ये मिस्टेक लिखा हुआ है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, फिर आप अपना आंसर निकालना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। जब भी शर्ट बनाता है कोई टेलर तो उसे 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें बनाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष रह जाएगा। जो उसके पास कपड़ा है वो कितना है, वो है 40 मीटर, और जबकि शर्ट जो बन जाती है, कमीज जो बन जाती है वो बन जाती है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर से। अभी ये बताना है कि 40 मीटर से कितनी कमीजें बन सकती है और फिर बाद में लास्ट में कितना कपड़ा शेष रह जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, हम लिखते हैं कितने में कितना कपड़े में कमीज बन जाती है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसे पूरे को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 200, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100। सिंपल सी बात है भाई, जब 1 मीटर में 100 है तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 200। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारे पास आता है 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो टोटल सेंटीमीटर में कितना बन चुका है, 215 सेंटीमीटर। अब 40 मीटर कपड़ा है, उसे भी सेंटीमीटर में बदलिए, तो 40 की गुना 100 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। और बस आपको सिंपल क्या करना है, 40 मीटर कपड़े में कमीजों की संख्या निकालने के लिए आप इस 215 से 4000 को भाग दे देनी है। तो भाग देने के बाद आपके पास जो शेष बचता है, इसका मतलब है वो शेष क्या बच जाएगा, इतने सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाएगा। तो भाग दी है, भाग देने के बाद लिखा हुआ है अतः 40 मीटर कपड़े में से, ये देखो इधर तो आ जाएगी संख्या आपके पास, जो आपके पास क्या बनी, कमीज, ये तो कमीज बनी संख्या, और ये आपके पास टोटल कपड़ा है, और ये एक शर्ट बनाने में काम आ रहा है, और ये बच रहा है शेष। तो यहाँ लिखा हुआ है अतः 40 मीटर कपड़े में 18 कमीजें तो सी जा सकती है और 130 सेंटीमीटर कपड़ा क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दवाइयों को बॉक्स में भरा गया है। दवाइयाँ हैं, दवाइयों को बॉक्स के अंदर भर दिया गया, एक बड़ा सा बॉक्स है, और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बॉक्से लादे जा सकते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन ऊपर कराया है। तो जल्दी जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए, प्रत्येक बॉक्स का भार हमने क्या किया, उन्होंने किलोग्राम और ग्राम में दे रखा था, हमने इसे ग्राम में बदल लिया। ध्यान रखना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, जैसे वहाँ सेंटीमीटर 100 थे। तो हमारे पास आ जाता है 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम, और 500 ग्राम तो 500 ग्राम है, तो 4500 ग्राम आ जाता है प्रत्येक बॉक्स का भार। लेकिन जो वैन है वो अधिकतम कितना वजन सहन कर सकती है, 800 किलोग्राम। तो 800 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारे पास आ जाएगा 8 लाख। अब बस क्या करना है, 45 इससे इसको भाग देनी है। भाग देने के बाद आपके पास बच जाएगा। तो भाग देने के बाद इतने बॉक्स तो उसमें जा सकते हैं, 177 बॉक्स उसके अंदर जा सकते हैं। और कितने बॉक्स की संख्या, उसको हमसे बॉक्स की संख्या ही मांग रहा था। देखिए लिखा हुआ है ऐसे कितने बॉक्स उसके अंदर, गाड़ी के अंदर लादे जा सकते हैं, उस वैन के अंदर। तो कितने लादे जा सकते हैं, 177। तो लिखा हुआ है बॉक्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, 177। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो 1.3, वो हम नेक्स्ट टर्न पर यानी कि कल आपको समझाएंगे। तब अभी आप इतना ही समझिए। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।